जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे साईं परिवार के सभी सदस्यों को करती हूँ मैं हार्टली वेलकम। आज फिर से शेयर करूँगी 9 दिन 9 दिए से जुड़ा हुआ एक अनुभव, और ये अनुभव जिनका है वो रहना चाहती है अनोनिमस। मैम की बेटी की शादी हो चुकी है। अब इस साल अचानक उनकी बेटी की तबीयत खराब हुई, तो अगले महीने मैम अपनी बेटी के पास हालचाल पूछने के लिए गई। उनकी बेटी हॉस्पिटलाइज थी, तो मैम अपनी बेटी के पास महीने भर रुक गई। अब मैम भी अपना घर संसार छोड़ के एक महीने अपनी बेटी के पास थी, तो उनको भी अपना घर वापस आना था। तो वो अपनी बेटी को कहती है कि अब तुम पहले से बेटर फील कर रही हो, तो अब मुझे घर वापस जाना है। तो उनकी बेटी ने कहा कि माँ, मैं भी आपके साथ चलूँगी, 10-15 दिन मैं आपके पास रहूँगी, पापा के साथ रहूँगी, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज होगा तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। और अपने हस्बैंड से भी वो परमिशन लेती है, तो उनके हस्बैंड ने भी कहा कि हाँ ठीक है, तुम जाओ, जन्माष्टमी में जब मुझे छुट्टी मिलेगा मैं तुम्हें लेने आऊँगा। तो स्टेशन पे उनके दामाद उन्हें सी ऑफ करने आए थे। दामाद और बेटी ने आपस में बहुत अच्छे से बात की, और फिर मैम अपने बेटी को साथ लेकर अपने घर लौट आई। अब क्या हुआ, अगले दिन घर पहुंचने के बाद जब इनकी बेटी अपने हस्बैंड को कॉल कर रही थी, तो वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे रहे थे। तो जब इनकी बेटी ने अपने इन लॉज को बताया सब कुछ, तो उन्होंने कहा कि इन लॉज को बताया कि हस्बैंड कॉल रिसीव नहीं कर रहे, मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम खुद ही बात कर लो, हम इस बीच में क्यों आए। उसका शायद ईगो हर्ट हुआ है। अब ईगो क्यों हर्ट हुआ है ये तो नहीं पता। मैम की बेटी ने कहा कि नहीं, गलती तो मेरी भी कुछ नहीं है, तो मैं भी कॉल नहीं करूँगी। और ऐसा करके ना 2 महीने बीत गए, और मैम की बेटी और दामाद के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं था। और मैम बहुत घबरा गई, उनको बहुत चिंता होने लगा कि 2 साल हुआ है इनकी बेटी को शादी किए, और एक बहुत प्यारी सी बेटी भी है इनकी बेटी की। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप अचानक से तैयार हो गया, मैम को बहुत घबराहट होने लगा। अब देखिए, वैसे तो मैम साईं बाबा को बचपन से जानती हैं, पर साल 2019 से मैम बाबा की पूजा कर रही हैं और महापारायण ग्रुप से भी जुड़ती हैं, और इनका बाबा के प्रति आस्था और विश्वास दोनों ही बहुत है। और मैम ये भी बताती हैं कि इस साल इनको हमारा चैनल मिला और वो हमारे परिवार की सदस्य बन गई। तो एक दिन इनको हमारे चैनल से 9 दिन 9 दिए का चमत्कार से जुड़ा हुआ एक अनुभव सुनने को मिला। वो सुनती हैं और डिसाइड करती हैं कि वो अपनी बेटी के मैरिड लाइफ ठीक हो जाए, इसलिए 9 दिन 9 दिया बाबा के आगे जलाएंगी। अक्टूबर महीने में मैम 9 दिन 9 दिया बाबा के सामने जलाना शुरू करती हैं। जिस दिन मैम पहला दिन 9 दिन 9 दिया जलाती है ना, उसी दिन इनका दामाद इनकी बेटी को कॉल करता है और दोनों घंटे भर बात करते हैं। और फिर उनका दामाद कहता है कि मैं 13 दिन बाद आऊँगा तुम्हें लेने, ठीक है। मैम ने 9 दिन 9 दिए बड़े भक्ति और विश्वास के साथ जलाए, और एग्जैक्टली 13 दिन के बाद इनका दामाद इनके घर आता है। इनकी बेटी से बात करता है, कहता है कि गलती हो गई है, माफ़ कर दो, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर कर लेता है, और इनके बेटी को अपने साथ घर ले जाता है। तो ये था 9 दिन 9 दिए का चमत्कार। तो कुछ कुछ अनुभव ऐसे होते हैं ना, इतने प्यारे प्यारे होते हैं, इसके बाद और क्या ही कहना। इतना ही कहूँगी कि बाबा पे विश्वास रखिए, विश्वास रखेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। मैम बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यारा अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। मेरे साईं परिवार, आई एम वेरी श्योर आप सबको भी ये अनुभव बहुत अच्छा लगा हुआ होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रचार कीजिए। 9 दिन 9 दिए का चमत्कार, 9 दिन 9 दिए जलाने की महिमा क्या है, सबके साथ बांटिए। और अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर जुड़े नहीं हैं मेरे साईं परिवार के साथ, तो जुड़ जाइए। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए से अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।